वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था ऑल प्रकार के रिएक्शन समझा दिए थे, बैलेंस कैसे करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, वो सब कुछ बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जैसा कि पता है केमिकल रिएक्शन आपके 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। हम समझते हैं एक बाय एक करके कि सबसे पहले कंबाइनिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। कंबाइनिंग रिएक्शन कहने का मतलब है कि जब दो या दो सब्सटेंस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर, जब दो या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ उसे हम सिंथेसाइज रिएक्शन भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेसाइज रिएक्शन। तो देखो समझो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर form a single substances is called combination reaction and also known as the synthesize reaction. For example समझिए, जैसे A react with B then form C, दो एलिमेंट कंबाइन हुआ एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट इज़ आल्सो फर्दर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो फर्दर 3 प्रकार में और क्लासीफाई है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, जब दो एलिमेंट का आपस में कंबाइन होगा तो एक सब्सटेंस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम भी क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो इसीलिए जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होगा तो एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप कहने का मतलब है कि कॉम्बिनाइन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपका मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज लिबरेट। ठीक है, तो इसमें CH4 मीथेन जो है वो आपका कंपाउंड है, ऑक्सीजन जो है वो आपका एलिमेंट है, इसीलिए हम इसे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब तीसरा देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड, दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होना। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, हमारा लाइम वाटर है। लाइम में अगर आपने वाटर को ऐड किया तो वो क्या बनाएगा, स्लैक लाइम। तो इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा कंपाउंड है, वाटर भी हमारा कंपाउंड है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ में आया। अब हम आगे समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट्स। ओके, कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियो। अब समझते हैं इसका सेकेंड टाइप्स केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर कंपाउंड। इसमें एक कंपाउंड जो होगा वो 2 और मोर कंपाउंड में डिवाइडेड हो जाएगा। इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे C है वो गिव होगा A + B। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक कंपाउंड जो होगा वो 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ डन आइदर अप्लाइंग, ये 3 हिसाब से ब्रेक डाउन हो सकता है। पहला हीट से, दूसरा लाइट से और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरी पॉइंट इसमें कहा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और तीसरा कहता है देयर कुड बी अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंड अपॉन द एनर्जीज यूज्ड। तो एनर्जी यूज्ड को लेके वो 3 प्रकार का है। जैसा आपको पता है हीट को लेके, तो हीट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, लाइट होगा तो फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी होगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। अब हम उसे एक बाय एक करके समझते हैं। अब समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब है, थर्मल उसे कहते हैं जिसमें हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। थर्मल जब भी आ जाए तो हीट के द्वारा जो ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया
तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 इज लिबरेट, तो CO2 वो लिबरेट हो जाएगा, CO2 गैस फॉर्म में क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब समझो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन कैसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो चीज़ ब्रेक डाउन होती है उसे इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन जैसे वाटर है, वाटर को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिबरेट हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस अलग मिल गया, ऑक्सीजन गैस अलग मिल गया। इफ अगर हाइड्रोजन गैस किसी भी सब्सटेंस में निकलता है एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो साउंड देता है पॉप साउंड। ठीक है जी, अब इसका कहने का मतलब होता है सो वी कैन कंक्लूड दैट, अभी इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एग्जांपल दिया था कि H2 + O2 गिव वाटर, तो कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो एग्जांपल होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है। अगर उसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक डाउन कर दिया तो कहने का मतलब है वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन जो है वो अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन के, और डीकम्पोजिशन अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन के। अब इसका तीसरा पार्ट हम समझेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। ओके, अब समझते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, जो इसका तीसरा पार्ट था उसे समझते हैं। तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कहने का मतलब है या तो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए, या बल्ब की लाइट से ब्रेक डाउन हो जाए, या लाइट के प्रेजेंस में जो चीज़ ब्रेक डाउन हो जाता है उस प्रोसेस को हम फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं। क्योंकि फोटो इज़ मेड अप ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो कहाँ से आया है, लाइट से ही आया है, इसीलिए कहने का मतलब है कि फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगा, जब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है जी, जैसे AgCl, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो Ag + Cl2 लिबरेट हो जाएगा। और याद रखना, और यही AgCl जो होता है ना, और वही काम करता है, इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फोटो रिएक्शन, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिकल में यूज़ किया जाता है। तो आप बोलोगे AgCl या AgBr, दोनों में से कोई सा बोलो, लेकिन AgCl बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इट इज़ यूज एज अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक प्लेट्स में। ठीक है जी, अब AgBr को ब्रेक डाउन करोगे तो Ag और Br2 आपस में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूजेस क्या है। तो डीकम्पोजिशन का यूजेस कहने का मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया, ठीक है, उसे डाइजेशन करने का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाना ग्लूकोज में, और आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाना अमाइनो एसिड में। तो यही बोला जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूजेस क्या है, कि डीकम्पोजिशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, एंड प्रोटीन का डिसोसिएशन हो जाना अमाइनो एसिड में। और तीसरा होता है इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। ये सीमेंट एंड ग्लास बनाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई इतना कोई देखता नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब आने वाली अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो कीप इट वॉच एंड थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। ओके, थैंक यू।